मैं पहले बुद्धिस्ट थी, मगर अब मैं मुसलमान हूँ। बुद्धिस्ट लोग बेअक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसा आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपका ऐसी कुछ रखे। दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SRE इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इस्लाम ही के वाहिद दीन है जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने को कहता है। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के लोग कई खुदाओं की इबादत करते हैं, जैसे कि हिंदुज़म, बुद्धिस्ट या फिर यहूदी या फिर ईसाई। ये काफ़ी ज़्यादा खुदाओं की इबादत करते हैं, यानी एक से अधिक खुदाओं की इबादत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बहन की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बताती है कि मैं मंगोलिया की रहने वाली हूँ। मैं पहले बुद्धिस्ट थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ। ये बताती है कि बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं काफ़ी खुदाओं की इबादत करते हैं। मैं तुर्क हूँ, यानी मेरे जो शोहर है वो तुर्क है, उनसे मैंने शादी की है। तो इन्होंने नाम भी बताया था इस वीडियो में, लेकिन वो मेरा नाम, इनका जो नाम है वो मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ नहीं आया है। लेकिन ये बताया कि मैं मंगोलिया में मेरी पैदाइश हुई है और अब मैं तुर्की में रह रही हूँ, वहीं के मेरे हस्बैंड है। मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो आइए सुनते हैं बहन के जुबानी इन्होंने बुद्धिस्ट यानी जो बुद्ध धर्म है उसको कैसे छोड़ा और फिर इस्लाम तक का सफ़र कैसा रहा, क्या वजूहत रही, किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा और अब ये किस ज़िंदगी से गुजर रही हैं, अब ये कैसे रह रही है। तो आइए सुनते बहन की जुबानी। ये छोटी सी वीडियो है, आप इस वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप हमें अपने मुतालिक मुख्तसरन बता सकती हैं? आदाब, आपका दिन अच्छा गुजरे। मेरा नाम इनकत्विया है। मैं मंगोलिया में पैदा हुई। जब मुझे एक नई यूनिवर्सिटी की तलाश थी तो मुझे किर्गिस्तान तुर्किया मनास यूनिवर्सिटी मिली। वहीं पर मेरी मुलाकात अपने शोहर से हुई और अब हम शादीशुदा हैं। मेरे शोहर तुर्क हैं। मैं पहले बुद्धिस्ट थी, लेकिन अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। एक बुद्ध मत किस चीज पर यकीन रखता है? क्या आपने उसके तकाजे पूरे किए? बुद्धिस्ट बेअक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वह अपने खुदाओं के लिए हर रात दिए जलाते हैं और इस तरह करके उन्हें लगता है कि वो अपने गुनाहों से निजात पा रहे हैं। हर सुबह वो अपनी चाय आसमान यानी खुदा से शेयर करते हैं और अपने खाने से थोड़ा खाना भी देते हैं और फिर खुदाओं और रीड मंटास से दुआ मांगते हैं। बुद्ध मत के खुदा पर यकीन की कमी यानी नेकी और गुनाह के तस्सुरात की कमी ने आपकी जिंदगी को कैसे मुतासिर किया? क्या आपको कोई बुरा तजर्बा याद है? बुद्धिज़्म के बारे में मुझे ज़्यादा बड़ी बातें याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि वो बैक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। इनका सिर्फ एक खुदा नहीं होता, बल्कि कई किस्म के खुदा होते हैं, जैसा कि आग का खुदा, सफ़र का खुदा, बच्चों का खुदा और सेहत का खुदा। वो इन सब पर यकीन रखते हैं। वो लोग नेक व बद का तसव्वुर रखते हैं, लेकिन आजकल हमारी नौजवान नस्ल नेक बनने और नेकी के कामों में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन बूढ़े लोग जैसा कि मेरे दादा दादी वगैरह, इनको कोशिश यही थी कि कोई गुनाह न करें और एक अच्छी जिंदगी गुजारें। बुद्ध मत के बारे में ऐसा किया था जिसने आपको मुतमईन नहीं किया, जो आपको समझ नहीं आया? कुछ बुजुर्ग कहते थे कि अच्छे लोग मरने के बाद खुदा बन जाते हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं था, क्योंकि खुदा सिर्फ खुदा ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं। ये नामुमकिन है, क्योंकि खुदा तो खुदा होता है जिसे बनाया नहीं गया, जिसे पैदा नहीं किया गया। खुदा के बीवी बच्चे नहीं होते, वो आसमान में रहता है और अजल से वही है। क्या आपने किसी वाकया या सोच के नतीजे में सवाल करना शुरू किया? तुर्किया की जो बात मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा समंदर देखा। मंगोलिया में समंदर नहीं है, और ये भी कि यहाँ हर जगह मस्जिदें थीं। मैं सबको नमाज पढ़ते सुन सकती थी। इससे मेरे दिल को सुकून मिलता था। जब मैंने पहली दफा लोगों को नमाज पढ़ते सुना, मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसी खुशी और सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने मुसलमानों से दोस्ती की। मैंने उनसे इस्लाम के बारे में वो सब कुछ पूछा जो मैं जानना चाहती थी। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक मस्जिद में गई और फिर मैंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। इमाम मस्जिद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं पहली बुद्धिस्ट हूँ जो मुसलमान बनना चाहती हूँ। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या रद्द अमल था? मुसलमान होने के बाद मैंने सिर्फ अपनी वालदा को इत्तला दी और किसी को नहीं बताया। कुछ महीनों बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, लेकिन उनको बताते हुए मैं बहुत खौफजदा थी। लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि तुमने ये कदम अपने लिए उठाया है, अगर तुम खुश हो तो हम भी उसी में खुश हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। पिछली जनवरी में मैंने अपने दादा को इस बारे में बताया। मुझे लग रहा था कि वो खफा होंगे, मैं उनको नाराज कर दूंगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जाते हुए हमेशा यही पहनती हूँ, तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे भी तुम्हारी तरह सर ढकना है, चलो मिलकर करते हैं और बाहर जाते हैं। मुझे उनकी इस बात पर बहुत हंसी आई। आपकी पहली नमाज कैसी थी? आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैंने पहली दफा नमाज पढ़ी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल तन्हा हूँ और मैंने हर चीज़ इसी के दर से मांगी। सिर्फ उसी के आगे हाथ फैलाया
मुसलमान होने के बाद आपने एक ख्वाब देखा, क्या आप ये हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? मेरे मुसलमान होने के 6 दिन बाद ये ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर हूँ और हर कोई लाइन में खड़ा है। वहाँ 3 सफ़ेद दरवाजे थे। इनमें से बाएं तरफ के दरवाजे पर नीले बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अरबी ज़बान में कुरान की पहली 7 आयत लिखी हुई हैं। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम मेरे लिए भेजा है, ये बताने के लिए कि मैंने सही रास्ता चुना है और ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन चॉइस है। कम अज़ कम मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है। आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील करना, अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब हम तक पहुंचाया। हत्ता कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अकीदे पर कायम रहे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों की वजाहत फरमाई और हमें बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ किया। हम शुक्रगुजार हैं कि अब सब इस्लाम के बारे में जानते हैं। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दरवाजे से दाखिल हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से तशरीफ़ लाएं, मुझे अपनी आँखों पर यकीन न आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जो इस्लाम जैसा अजीम मजहब लेकर आए। वो पहली बात जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूँगी यही कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मजहब तक मैं बहुत देर से पहुँची। काश मैं पहले ही पहचान लेती, काश मैं थोड़ा पहले कबूल कर लेती। अगर आपको गैर मुसलमों से बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगी? इस्लाम का मतलब अमन, खुलूस और मोहब्बत है। अगर आप वाकई इस्लाम पर यकीन रखते हैं, एहतराम करते हैं और दिल से चाहते हैं तो आपको वो इनाम मिल जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस्लाम की आवाज़ बनूंगी और ये बताऊंगी कि यही सच्चाई है, क्योंकि दूसरे मजहब में लोग अपने खुदाओं के दिल से इबादत नहीं करते और इनके कहने पर मुकम्मल अमल नहीं करते। मसलन वो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शादी से पहले बच्चे पैदा करते हैं और शादी के बाद इन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। जब खानदान टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है, वालिदैन का नहीं। लेकिन इस्लाम में सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं और हमारा खुदा उनकी मदद करता है जो नेक जिंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग जान लें, इस्लाम को समझें और इस पर ईमान लाएं, क्योंकि ऐसा सोचना कि इंसान खुदा है, दुनिया सिर्फ गुनाहों का ढेर बनती जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब जान लें कि इस्लाम ही हमारे लिए बेस्ट है। मेरा तो देखा दोस्तों, आपने इस बहन की जो कबूल इस्लाम की दास्तां है वो आपने सुनी। इस बहन ने बताया कि मैं पहले बुद्ध थी लेकिन फिर मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। मैं समझ गई थी कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद दीन है जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने को कहता है, ना कि दूसरों की, ना कि कई खुदाओं की। तो दोस्तों, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बहन को दीन इस्लाम पर हमेशा कायम रखे, इनके इस्लाम कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।